बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़े अहम मामलात आज हुआ। इमरान खान की बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। जो डील पेश की जा रही है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। और बड़े करीबी रहनुमाओं की जो मुलाकातें, जिसमें आज अली अमीन गंडापुर की सर फहरिस्त, शेर अफजल मरवत की, उसके अलावा शंदाना है, बहुत सारे। अली अमीन गंडापुर आज बड़े हैवी प्रोटोकॉल में मिलने इमरान खान से 1 to 1 गए, कोई पुलिस वाला नहीं। और ये प्रोटोकॉल लेके जाने की बड़ी वजह थी, हाथ में तस्बीह भी बड़ी वजह थी। और लॉन्ग मार्च का ऐलान, ये मैं आपको बहुत बड़ी बात, इमरान खान का दो टोक मौकफ, कोई मुफाहमत किसी चोर डाकू के साथ, करप्ट के साथ नहीं होगी और हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। तफसील मैं आपको पूरी देता हूँ, उसमें क्या क्या है। शंदाना भी आज मिल रही हैं, असद कैसर भी हैं, बहुत से लोग हैं। बड़ी अहम मुलाकात है और उसमें हो सकता है मेरा भी आज छोटा सा पैगाम पहुँच जाए। बहरहाल इसकी तफसील फिर किसी दिन। ये वीडियो आपने बड़े गौर से समझनी है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो एक बड़ा प्लान, वो भी एक्सपोज हुआ और उसकी वजह एक्सटेंशन है या इज्जत की बहाली है। अब ये जो 23 नशिस्तें तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए क्यों इतनी अहम है, अब तहरीक इंसाफ को दू बदू खुलकर मैदान में पुरअमन आना है। ये नशिस्तें छिन जाने से क्या क्या मामलात होने जा रहे हैं और इस वक्त किस तरह एक एक नशिस्त 10-10 करोड़ से ऊपर ये बेची जा रही है। और साइफर तोशाखाना केस में जो कालादम सजाओं का मामला है, उसकी समात जो इमरान खान के केसेस की, नवंबर तक क्यों कहा जा रहा है खान को रखा जाएगा। और 2 दिन में भी 40 कारकुनान रिहा हुए। आज पहली करारदाद भी जमा हुई। गवर्नर पंजाब कमरुज़्ज़मान कायरा को क्यों लगाया जा रहा है। और आर्मी चीफ का भी एक बड़ा अहम बयान है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें एक दफ़ा फिर काजी के पास चैलेंज होने के लिए मामला जा रहा है। और अली मोहम्मद खान का एक मुतनाज़ा बयान सामने आया और मुराद सईद ने पार्टी रहनुमाओं को एक बड़ा अहम मशवरा दिया। और उसके साथ साथ अमरीका से डोनाल्ड ट्रंप की धड़ल्ले से वापसी, अमरीकी इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान की बाज़गिश्त, स्टेट डिपार्टमेंट के सामने मरियम नवाज़ की अहलियत के सवालात की भरमार, और मोहसिन नकवी भी क्रिकेट बोर्ड की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती चैलेंज हो गई है आज। लेकिन इमरान खान के सामने मुफाहमत, मुज़ाकरात, माफ़ी, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन, जनूबी अफ्रीका की तर्ज पे तहरीक इंसाफ का किरदार, और जो असल पॉलिसी इमरान खान ने आज दी है। अलीमा खान ने आके सबसे पहले जल्दी से वो बयान दे दिया, इसी वजह से कि कोई मुफाहमत ग्रुप का बंदा बयान ना दे सके कि माफ़ी के मामले की तरफ जा रहे हैं। और देखें, इससे पहले तहरीक इंसाफ ने हर कानूनी दरवाज़ा खटखटा दिया। इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इमरान खान के केसेस पे देखें, तहरीक इंसाफ का बड़ा बुनियादी नुक्ता है, ये करोड़ों लोगों ने जो आज वोट खान को दिया, ये खान की रिहाई पर दिया है। गलियां पक्की करवाने, नालियां, हल्के के मसाइल, इन चीज़ों पर वोट नहीं दिया, कानून और इंसाफ पर। खान के केसेस कोई अहमियत नहीं, किसी तरह भी ये नवंबर तक नहीं रख सकते। और जिस तरह कौम का मैंडेट इन्होंने चोरी किया है, तहरीक इंसाफ इत्माम हुज्जत के तौर पर तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर भी रही है और करती भी रहेगी। लेकिन फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है और वो लॉन्ग मार्च से होगा। ये बड़ा ज़रूरी है, जमहूरी और आइनी हक आपने इस्तेमाल करना है। और इसकी मैं आगे भी मज़ीद तफसीलात आपको बताता हूँ। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की कौम के एहसासात और जज्बात अगर मैं आपके सामने रखूँ, तो वो चोरों, डाकुओं, लुटेरों को सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट बनता देख के दुखी भी हैं और गुस्से में भी हैं। उन्हें अफसोस हो रहा है, उन्हें लग रहा है उनका वोट चोरी हुआ है। और जिस तरह आदम एतमाद के वक्त खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बावजूद कौम निकली और 2 साल तक जुल्म सितम बर्दाश्त करके 180 नशिस्तें भी हासिल कर गई। ये अल्लाह की मर्जी ज़रूर है कि हुकूमत और इक़्तिदार दे या ना दे, इसमें उसकी बेहतरी होगी, मैं मानता हूँ इसको। लेकिन खान इस पूरे निज़ाम को बदलना चाहता है, वो वक्ती तौर पर जीत नहीं चाहता। और खान की ये हिकमत भी है और अल्लाह की भी इसमें हिकमत है कि वो जेल में ज़्यादा महफूज है। लेकिन अवाम और लीडरशिप का ये बहुत बड़ा इम्तहान है कि निज़ाम कैसे बदला जाए। ये इन बड़े बड़े ओहदों पर छोटे छोटे घटिया किस्म के लोगों को बिठाकर हुकूमत में, देखें अभी तो अनवारुल हक अभी कल गया है और शहबाज शरीफ आ गया, 3 दफ़ा इससे पहले नवाज शरीफ भी रह गया, जरदारी भी रह गया, मोइन कुरैशी जैसे लोग, चौधरी शुजात जैसे लोग भी वज़ीर आज़म रह गए। तो इन ओहदों का कोई इतना मकसद नहीं, इक़्तिदार मकसद नहीं, मकसद इस निज़ाम को बदलना, कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत और असल जमहूरियत। तहरीक इंसाफ को रमज़ान से पहले लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए। और देखिए, मुफाहमी भी ग्रुप पर बहुत सारी बात हो रही, उनकी सोच और नीयत पर मैं शक नहीं करता, वो सियासी हल निकालना चाहते हैं, लेकिन इसका सियासी हल मौजूद नहीं है। ये लोग सियासी नहीं है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को बड़े रहनुमा आप करार दे रहे हैं, लोग आप पे शकूक व शुबहात करना शुरू कर देंगे। अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, इनकी नीयत पर शक ना करें। लेकिन मुफाहमत की पॉलिसी पर चलना इस वक्त गलत है। उसकी वजह यह है कि 2 साल में जो जुल्म सितम हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, ये कभी वापस नहीं करेंगे। अब मुराद सईद की ट्वीट को 3-4 मरतबा पढ़ें, गौर से पढ़ें। मुफाहमती ग्रुप ख़ास तौर पर अवाम की सोच को देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामलात किधर जाने चाहिए। खान ने जो इस कौम को सियासी शऊर दे दिया है, अब इस शऊर को सिवाय खान के और कोई नहीं संभाल सकता। ये बात याद रखें। जिसका नाम इमरान खान है, उसे पाकिस्तान का नौजवान उसके अलावा किसी और को नहीं मानता।
जितना बड़ी मर्जी इलेक्टेबल हो, मकबूल रहनुमा हो, ये नौजवानों ने भूख प्यास ओहदों की लालच में नहीं की। इस जज्बे में, मोहब्बत में दीवाने और पागल हो के ये 2 साल से जो जुल्म सितम सहरे, घरों से उठाए गए, घर बार की बेहरमती हुई, नौकरियां, रोजगार, कारोबार, जिंदगियां, तालीम, सब कुछ तबाह बर्बाद करके खान के साथ आज भी इस वजह से नहीं खड़े कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाए या इमरान खान सिर्फ वज़ीर आज़म बन जाए। ये इस वजह से खड़े हैं कि इस गले सड़े निज़ाम को बदलें। ये वो नज़रियात की सोच है जो पाकिस्तान की कौम अगर खान के साथ कफन बांध के खड़ी हुई, तो अब इन रहनुमाओं को चाहिए कि इन नौजवानों को ऐसा ना लगे कि इनके वोट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये तमाम रहनुमा हमारे वोट की हिफाजत नहीं कर सकते। कभी ये तासुर ना हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की गोलियां किसी को ना दें, क्योंकि इन्होंने जो जुल्म सहे, अगर आपने रहनुमाओं ने, तो वर्कर्स ने भी सहे हैं। आप ज़ाती हैसियत में किसी को माफ़ करना चाहिए, ज़रूर करें, लेकिन कोई शख्स पार्टी या खान से बड़ा नहीं है। ये बात सीधी सी बात है। खान जेल में, उसकी बीवी कैद में, बाकी किसी शख्स की क्या औकात। इन तमाम रहनुमाओं के लिए भी बड़ा बेहतरीन मशवरा है कि आप सिर्फ और सिर्फ खान की डायरेक्शन फॉलो करें। और आज खान ने लीमा खान से बयान दिया, किसी के साथ कोई मुफाहमत नहीं होगी। ये मखसूस नशिस्तें इसीलिए छीनी गई थी। इमरान खान को देखे कहा गया है कि हमने हुकूमत बना ली है, सारे ओहदे कर लिए, आप तस्लीम कर लें, आपके मामला ठीक कर देंगे। लेकिन ये वाज़े तौर पर 2 नंबरी थी कि जी नवंबर तक आपके मामला ठीक होंगे, नवंबर तक आप जेल में रहे। क्यों एक बंदा जेल में बेगुनाह रहे? एक दिन भी जेल में क्यों रहे बेगुनाह? पहले जो जुल्म से तो वो उसको हिसाब करना चाहिए। तो आगे की बात करें, मुफाहमत पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर बना भी लेंगे, ऐसा वज़ीर आज़म भी लगा लें, तो आप हुकूमत चला नहीं सकते। आप भी, ये लोग इमरान खान को अगर नहीं छोड़ते तो मुल्क तो चल ही नहीं सकता किसी सूरत में। और ये सिर्फ और सिर्फ देखें, आप अंदाज़ा करें, हसन न्याजी और ज़ुबैर न्याजी को ये छोड़ने पर तैयार नहीं। खान तो इनके लिए हरकुलिस है। खान का मामला इनकी सोच से भी बड़ा है। उसकी मकबूलियत इस वक्त इनकी सोच से ज़्यादा है। और ये सब कुछ रोकने की वारदात है। मखसूस नशिस्तों की आप सिर्फ वारदात इनकी देखें। अभी साइफर और तोशाखाना की समाअत जारी है। आपको अंदाज़ा उससे भी हो जाएगा कि अदालती कार्रवाई किस तरफ जा रही है। लेकिन इन मखसूस नशिस्तों में आप देखें कि बड़े तरीके से उन्होंने नंबर 23 मनसूबे के तहत मुस्लिम लीग नून को 201 नशिस्तें क्यों दी गई कि ये जमा करें दोनों नशिस्तें, तो 224 बना के 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत बना लें। अब जब 2/3 अक्सरियत हो तो वो तमाम बिल मंजूर करवा लें, पास करवा लें। तहरीक इंसाफ के पास तो ये ताकत आती तो फिर नामुमकिन हो जाता है इनके लिए। उसमें काजी फायज़ की एक्सटेंशन सब सर फहरिस्त है। ताकतवर लोगों की मुद्दत मुलाजमत की तोसी है जो नवंबर में ख़त्म होनी है। अब काजी फायज़ के पास सिर्फ 7 महीने है। रिटायरमेंट उनकी होनी है 25 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद फिर अगली रिटायरमेंट जो नवंबर 2025 में है। काजी साहब की रिटायरमेंट के 1 महीने के बाद अमेरिका के इलेक्शन है। अब इस हुकूमत को जो बार बार वक्त दिया जा रहा है वो 8 महीने 16 महीने इसीलिए दिया जा रहा है कि किसी तरह नून लीग जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती थी उस वक्त काजी फायज़ के बगैर, और ताकतवर भी कहते जब तक काजी फायज़ ना हमने इलेक्शन नहीं करवाने। आप देख लें, नवाज शरीफ की ताहियात नाइली से लेकर बल्ले के निशान, इलेक्शन में रिटर्निंग अफसरान से लेकर मखसूस नशिस्तों के मामला, वो तमाम के तमाम मामला जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई, जिस तरह अमेरिका में आपके सामने कैसे मामला ठीक हुआ। ये ताकतवर लोगों को आइनी कवर देने के लिए काजी फायज़ की एक्सटेंशन और मुद्दत मुलाजमत तोसी, ये 2 बहुत बड़े मामला हैं। उसके बाद फिर मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। और इनकी पूरी कोशिश है कि काजी फायज़ का जो दौरानिया मुद्दत है वो हर सूरत में 3 साल करवाएं। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह, दूसरे हैं वो जस्टिस मुनीब है शायद, वो रिटायर हो जाएं और तहरीक इंसाफ को पर एक लंबे अरसे के लिए साइड लाइन कर दें। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में देखें 3 पंजाब के जजेस की नशिस्तें खाली हैं। 11 मार्च को एक और खाली हो जाएगी। ये जानबूझकर नशिस्तों को भर नहीं रहे। काजी फायज़ जब खुद उस वक्त बंदयाल को ख़त लिखते थे, चीफ जस्टिस था वो, कि 17 से कम जजेस आयन शिकनी है। आज अहमद अली शेख साहब को जो लाए ना वापस सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं ला रहे? जस्टिस लाहौर जो है अमीर हुसैन भट्टी, उनकी रिटायरमेंट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? और इन्हें लगता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पहले रिटायर हो, फिर ताकि आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट में ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में रखें। और फिर नून लीग के जो वकला के ग्रुप हैं, आजम तारड़ वगैरह, इनमें से किसी को जज डायरेक्ट लगा के अदालतों पर फुल कंट्रोल कर लें। अब इसी तरह इन्होंने जिस तरह सेक्रेटरी दिफा भी लगाया मोहम्मद चिराग साहब को, जिसका किरदार अर्शद जी बारहा बता चुका है, तो ये वारदातों का एक पूरा सिलसिला इन्होंने बनाया हुआ है अपनी तरफ से। और उसके बाद ये तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी अभी अकबर एस बाबर ने चैलेंज किया है काजी फायज़ की अदालत में, वहाँ फिर एक दफ़ा पार्टी को बैन रखेंगे, इस तरह नहीं चलने देंगे काम। और खान को नवंबर तक ये जानबूझकर जेल में रखेंगे। पाकिस्तान की कौम मुज़ाहमती जो सियासत है, जो खान की सियासत है असल में, पुरअमन अंदाज में देखिए, खान को अल्लाह ने एक कद इसीलिए इतना बड़ा दिया है, वो चीन, रूस या डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं, अल्लाह पर उम्मीद रखता है और अल्लाह खुद रास्ते बनाता है। खान की खारजा पॉलिसी अमेरिका के कैंप से निकल के रूस की तरफ कदम बढ़ाना था, लेकिन आप देख लें, ना तो रूस खुल के सामने आया, ना चीन ने कोई खातरख्वाह काम किया। अब बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ खान की ज़ाती शख्सियत और जनूबी एशिया में किरदार है। ट्रंप की वापसी से मामलात ज़रूर ठीक होंगे, इसमें कोई शक नहीं,
आज अमेरिका के इंतखाबात में पाकिस्तान की बाज़गश्त क्यों आ रही है? इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान के हालात, इलेक्शन लड़ने वालों का जिक्र क्यों किया जा रहा है? इस धांधली और रिगिंग की बात बार बार क्यों करते हैं? आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के सामने बार बार मरीम नवाज के सवाल क्यों रखे जा रहे हैं? कैलिबरी फॉन्ट, करप्शन के चर्चे, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान में, याद रखें, सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क ही सिर्फ और सिर्फ यही है। अब ट्रंप की जो सदारती मुहिम की उसे इजाज़त मिली, अहल हुआ, अब वहाँ के जजेस देखें, वो हार्वर्ड और येल के पढ़े हुए और ट्रंप के मुखालिफ होने के बावजूद आइन और कानून पर फैसला देने। पाकिस्तान के 3 जजेस, मुसरत हलाली साहिबा, अली मदर साहब और काजी फायज साहब, इन तीनों ने BA ऑनर्स किया और करोड़ों लोगों का भले का हक भी छीन लिया। मतलब ये वारदात का एक तरीकाकार था। इसी आइन और कानून को खान बदलना चाहता है और यही वो जंग है जो लड़ी जा रही है, यकीन करें पाकिस्तान में। वरना अवाम ने 9 मई पर अपनी अदालत में फैसला दे दिया है। मियांवाली के हल्के में जहाँ एयरफोर्स के वो नुमाइशी जहाज़ को आग लगी, वहाँ तहरीक-ए-इंसाफ 2 लाख के मार्जिन से तकरीबन जीती। लाहौर में जहाँ कोर कमांडर जिना हाउस है, वहाँ 40,000 से। पेशावर जहाँ रेडियो पाकिस्तान है, वहाँ 60,000 से। ISI के दफ्तर फैसलाबाद में जलाओ घराव है, वहाँ पे 61,000। सरगोदा में शोदा वाला जो यादगार बनाई है, वहाँ 28,000 से। इसी तरह हर जगह मर्दान में या कैप्टन शेर के मुजस्मे पे, उसके हल्के में 50-60,000 की लीड से जीते। तो अवाम की अदालत ने तो भरपूर फैसला दे दिया 9 मई के बारे में। अमेरिका में जैसे कैपिटल पे हुए, इस तरह इनको भी ये फैसला देना, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी वारदात की। अब जमहूरियत का और आइन का दिन दिहाड़े जो मखसूस नशिस्तों का खिलवाड़ है, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ देख लें, 7 सीटें JUIF जीती है, उसे 10 मखसूस नशिस्तें दे दी। नून लीग 6 जीती, उसे 9 इन्होंने सीटें एक्स्ट्रा दे दी। पीपल्स पार्टी सिर्फ 6 नशिस्तें जीती, मतलब अगर आप टोटल लगाएं तो 17 नशिस्तें जीतने वालों को 26 नशिस्तें दे दी। चोरी के माल पे बंदर मार। और सिर्फ यहाँ नहीं, अभी KP में 2 मरतबा शहबाज शरीफ की हुकूमत में आप बजट निकाल के देख लें, उसने खैबर पख्तूनख्वा को कोई हिस्सा नहीं दिया। वो आगे भी कुछ नहीं देंगे। अभी 1 अरब उन्होंने मांगा तो उनको आगे से इन्हें तकलीफ होगी। ये तकसीम की लकीर डालना चाहते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ सारे मामलात पेशावर हाई कोर्ट में लेके जाए, काजी फायज साहब और सिकंदर सुल्तान पर बाकायदा तौर पर अदम एतमाद का ऐलान करें कि हम इनकी अदालतों में केस नहीं लेके जाएंगे, हम इन्हें नहीं सुनने देंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने अभी इलेक्शन कमीशन को 14 दिन में जो फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए, वो इस्लामाबाद में पटिशन लगी हुई, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब जुडिशल कमीशन में जो बिलावल ने बात की और तहरीक-ए-इंसाफ ने कबूल कर ली, याद रखें ये इस कमीशन में वही वारदातें होंगी जो माजी में हुई। ये नून लीग ने और ये पीपल्स पार्टी इसीलिए पसंद है कि पाकिस्तानियों की जान की इनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं। शहबाज शरीफ जाली पुलिस मुकाबलों में आबद बॉक्सर के साथ मारता रहा बंदे। मरियम नवाज वगैरह की ज़हनी हालत आप अरशद शरीफ की शहादत और खुशियों में देखने, केक काटने पर देखने, वो ट्वीट्स देख लें। ये नफसियाती मरीज़ है, जालिम लोग हैं। और इनके साथ जो पार्टनर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बांग्लादेश से लेकर बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब तक हर हिस्से में उनके जुल्म की दास्तान है। तो इनका आपस में इल्हाक है। आप इनसे कोई ऐसी मुफाहमत का मामला ना समझे। आज जो अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की मुलाकात है, उसमें बड़ा अहम नुकता, एक तो इमरान खान ने ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में कोई भूखा ना सोए, कोई इलाज के बगैर ना रहे, कारकुनों को जेलों से निकालना है, कोई मुफाहमत नहीं होनी और बिल्कुल हम स्ट्रेट लोगों के साथ मुकाबला करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि खान का मुफाहमत का जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का मामला या फतह मक्के के हवाले से, वो मामला और है। वो मामला जब आप ताकत में हो तब आप कर सकते हैं। अभी तो आप ताकत में है नहीं, अभी तो आप फंसे हुए, आप कैसे किसी को माफ़ कर सकते हैं? अभी इन लोगों ने देखे जिस तरह इनकी तो वारदातें देखें। वो सिंध में रईसजादों के ऊबर पे बर्गर मंगवाने के लिए 95,000 की वो फ़्लाइट शुरू कर दी इन्होंने, और यहाँ सेहत कार्ड बंद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में रेड़ा खींचने वाले को खान उसका पेट भरने के लिए सेहत कार्ड और बीमार बच्चों के इलाज के लिए दे रहा है। तो ये अवाम जो खान के साथ खड़ी है, उसके इन मंसूबों की, इन्हें अवाम से कोई गर्ज नहीं है, इन्हें अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। इसी तरह जब इन्हें अवाम से हमदर्दी नहीं है, इसी तरह इन्हें तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप, इमरान खान लोगों से कोई हमदर्दी नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ को बाकायदा अपना लाए अमल बनाना होगा, पुरअमन एहतजाज में अपनी पूरी जान मारनी होगी, लॉन्ग मार्च करना हो, धरना देना हो, जिस तरह के मामला हो जो खान ने 2014 में किया। अब ये उनके पास पॉलिसी है। आज की जो अहम मुलाकातें हैं उनमें ये, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे, आपके पास सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान की आवाम मौजूद है, और जो इंटरनेशनल हालात जितना आप दबाव बढ़ाते रहेंगे, वहाँ उन पर भी दबाव बढ़ता रहेगा। इधर से अगर आपने ये सारा लूज़ कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर इंटरनेशनल मामलात में भी लोग इतनी परवाह नहीं करेंगे। वो भी कहेंगे चले मूव ऑन वाला पॉलिसीज़ बना, अब चलते रहे आगे, इनको चलने दें आगे, अब दोबारा इलेक्शन कौन करवाए। लेकिन ये मामलात सिर्फ और सिर्फ तब्दील कर सकती है अवाम, और ऊपर इन लोगों ने पूरा मंसूबा बनाया हुआ कि किस किस तरह स्टेप बाय स्टेप चलना है। कुछ कर्जे लेके डंग टपाओ प्रोग्राम चलाने हैं, लेकिन इन हालात में ये जो एक जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग सारे पुरअमन लड़ते रहे, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को से दरख्वास्त ऐसे गौर से देखें और समझें और इस पैगाम को, और बाकी मुफाहमत वाले लोगों को गलत ना समझें
उनकी मैंने बड़ी डिटेल डिस्कशन मेरी हुई है। उन लोगों का ज़हन में जो फ़लसफ़ा है वो कहते हैं मुफाहमत की तरफ आएँ और लड़े बगैर, लेकिन उन्हें अभी तक इन लोगों की अक्ल और सोच का अंदाज़ा नहीं हो रहा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मज़ीद तफसीलात से बात करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।